डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड वो समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। इस हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में जो हमारा रेशनल है वो रेशनल क्या है? वी फर्स्ट पेड टू द पार्टनर्स whose capital are more as compared to their profit sharing ratio। इसलिए नाम क्या आ रहा है? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल। हम जब भी वर्ड हाईएस्ट कर रहे हैं तो किसके बारे में, मतलब किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? तो हाईएस्ट यहाँ पे हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? पीएसआर से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिसकी पीएसआर के कंपैरिजन में कैपिटल ज्यादा होती है उसे पहले पे करते हैं। इसमें क्या स्टेप्स है और इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, स्टेप्स क्या रहेगा? सेम। सबसे पहले जो भी मेरी एसेट बिकी है उससे मैं क्या पे करूंगा? आउटसाइड लाइबिलिटीज। एंड देन वी विल वर्क आउट द प्रायोरिटी वर्किंग। मीन्स वी कंपेयर द कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, determine the priority among the partners, that is in which order partners shall be paid। मीन्स यहाँ मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ? यहाँ मैं कंपेयर करूंगा कैपिटल वर्सेस पीएसआर, और उसके बेसिस के ऊपर मैं क्या निकालूंगा? प्रायोरिटी, किसको पहले पैसा देना है। ये प्रायोरिटी वर्किंग कैसे करेंगे मैं समझा रहा हूँ। जब हमने ये प्रायोरिटी वर्कआउट कर ली, देन विल पे द अमाउंट टू द पार्टनर्स इन द ऑर्डर एज डिटरमाइंड। मीन्स इस हाईएस्ट कैपिटल रिलेटिव मेथड में the main working is to determine the priority. Once we are able to set up the priority, then the question attempt to question is very simple। मैं आपको एग्जांपल से दो एग्जांपल से सिखा बताता हूँ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31st March 23, on which date they decide to dissolve the firm। The profit sharing ratio is 3:2, 3:2, x की 3, y की 2, and this is the balance sheet। Assets realized as under। सेम एग्जांपल ये है जो मैंने मैक्सिमम लॉस मेथड में लिया था, 2 लाख, 3.5 लाख, 1.5 लाख। अगर मैं बोलूं यहाँ पे टोटल एसेट की रियलाइजेशन कितनी हो रही है? 7 लाख। मेरी टोटल एसेट्स कितनी है? 9 लाख। क्रेडिटर्स की अमाउंट में कुछ भी मुझे सेविंग नहीं है, तो मेरा जो लॉस आना चाहिए इट शुड बी 2 लाख, and that loss should be in a PSR। If we are able to do piecemeal distribution such that the loss is in PSR, it means we have done the PSR correctly। Now let's proceed। हमारे पास पहले पैसा कितना मिला? 2 लाख। इस 2 लाख रुपए में से मैंने 1 लाख की लाइबिलिटी पे कर दी। मेरे पास जो आफ्टर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी कितना अमाउंट बचा? 1 लाख रुपए। ये हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट बिफोर दैट वी नीड टू डू दी प्रायोरिटी वर्किंग। कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी गिवन है दोस्त? 5 लाख और 3 लाख। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2, हमने ऐसे लिख दी। फिर हमने क्या चीज निकाली? एक यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे निकाली? सी इज इक्वल टू, मतलब मैंने 5 लाख को 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरी जो यूनिट कैपिटल आई वो ए की कितनी आई? 1,66,667 और वाई की कितनी आई दोस्त? 1.5 लाख। नेक्स्ट स्टेप, हमारे को यहाँ पे प्रोसेस में क्या एलिमिनेट करना है? जिसकी कैपिटल कंपेरेटिवली, मतलब हमें ऑब्जेक्टिव है कि हमें जिसकी कैपिटल वर्सेस पीएसआर जो हमारी ज्यादा है पीएसआर के कंपैरिजन में, उसे हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे एक एक्स की कैपिटल एलिमिनेट कर रही है, तो हमें स्टार्ट कैसे करना है दोस्त? आफ्टर डिटरमाइनिंग द यूनिट कैपिटल वी नीड टू अराइव एट द लीस्ट यूनिट कैपिटल, जो किसकी हो रही है? वाई की। अब वाई की कैपिटल के बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ एक्स वाई। ये हमने कैसे निकाली? यूनिट कैपिटल लीज कितनी है? 1.5 लाख। वाई का शेयर कितना है? 3:2, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास एक्स की प्रोपोर्शनेट आ गई। अगर मैं वाई बोल के था, सॉरी। और यहाँ पे लीज कैपिटल वाई की है, उसके बेसिस पे कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। वो हमने वर्कआउट कर दी। मीन्स सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? हम लोगों ने कैपिटल लिखी,
हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग लिखी, वी वर्कआउट द यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल के बाद हम लोगों ने डिटरमाइन करा विच पार्टनर हैज अ लीस्ट यूनिट कैपिटल। उसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या निकाला कि व्हाट शुड बी प्रोपोर्शनल कैपिटल। इस प्रोसेस में मेरा क्या होगा, जिसकी कैपिटल ज़्यादा होगी मैं उसे पहले पे करूँगा। अब यहाँ पे ए की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख रुपीस। व्हाट्स द प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्किंग, 450। इट मीन्स एक्स की कैपिटल कंपेरिजन टू द पीएसआर ज़्यादा है। तो मैं प्रायोरिटी कैसे बना रहा हूँ कि जो एक्स की जो पहले कैपिटल 50,000 रुपये आई है, यहाँ पे एक्स की ये एक्सेस कैपिटल आई है। जब हमने ये कंपैरिजन करा कि एक्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है और व्हाट शुड बी द प्रोपोर्शनल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें बेस हमारा रहेगा लीज कैपिटल। तो हमें ये निकल के आया कि इस प्रोसेस में एक्स की जो कैपिटल है इट्स मोर, हेंस व्हाट्स आवर प्रायोरिटी, we will upon realization of the asset we will pay first 50,000 to the x। उसके बाद जो भी एसेट की सेल प्रोसीड्स होगी दैट अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे मेरा सारे का सारा जो वर्किंग है वो मेरी क्या है कि मुझे यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड वर्कआउट करनी है, डिसाइड करनी है। उसके बाद इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मुझे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है विच इज मच मच सिंपलर। इनकी कैपिटल कितनी आ रही है, 5 लाख 3 लाख, टोटल कितनी हो गई 8 लाख। मेरे पास पहली जो रियलाइजेशन हुई उसमें अमाउंट कितना बचा, 1 लाख। एंड व्हाट इज अवर प्रायोरिटी कि फर्स्ट 50,000 विल पेड टू एक्स। तो आउट ऑफ 1 लाख मैंने पहले 50,000 रुपये एक्स को दे दिए। उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट विल बी इन देयर पीएसआर 3:2। तो रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास कितना बच गया दोस्त, 50,000 रुपये मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट बच गया। ये रिमेनिंग अमाउंट मैंने 3:2 की रेशो में यहाँ डिवाइड कर दिया, 30,000 20,000। नाउ व्हाट इज देयर रिमेनिंग कैपिटल, पहले एक्स की कैपिटल 5 लाख थी, 5 लाख में से 50 ये पे कर दिए, 30 ये पे कर दिए, टोटल हमने 80 पे कर दिए। एंड दिस इज द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ द एक्स आफ्टर the above payments, and this is the remaining capital of y after the above payments। अमाउंट ड्यू टू पार्टनर्स आ गया। नेक्स्ट मेरी रिलेशन कितने की हुई, 3,50,000 की ऊपर लिखा हुआ है। अब देर इज नो प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी थी वो पहले हमने यहाँ पे क्लियर कर दी। अब जो भी अमाउंट आया हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2। इस अमाउंट को हमने 3:2 में डिवाइड करके हमने एक्स को पे कर दिया 2,10,000 रुपये और वाई को पे कर दिया 140। Now the remaining capital of the partner is x की 2,10,000 और y की 140। फिर मुझे अमाउंट कितना रियलाइज हुआ, 1,50,000। अगेन वी डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट इन 3:2 क्योंकि वही हमारी प्रायोरिटी थी। हमने 1.5 लाख को भी 3:2 में डिवाइड कर दिया, 90,000 एंड 60,000। नाउ द अमाउंट लेफ्ट ओवर इज 2 लाख रुपीज, जिसमें ए का जो भी अनपेड अमाउंट है 120 और 80। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है अनपेड अमाउंट इज नथिंग सिंपली लॉस ऑन रियलाइजेशन। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो हमारा 2 लाख का लॉस आ रहा है, और आप ये देखेंगे ये 2 लाख का जो लॉस आ रहा है ये किस रेशो में, 3:2। अगर हम इसको डिवाइड करें 3:2 में तो कितना आएगा, 80,000 और 1,20,000। हमारे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का यही ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी अनपेड कैपिटल बचे या सरप्लस कैपिटल बचे इट शुड बी इन अ पीएसआर। तो यहाँ पे मैंने 2 ही पार्टनर लिए थे इस एग्जांपल में टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ piecemeal डिस्ट्रीब्यूशन अंडर हाईएस्ट कैपिटलिटी मेथड, सो दैट 2 पार्टनर से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे मैंने 3 पार्टनर इंट्रोड्यूस करे हैं, वहाँ मेरी प्रायोरिटी की वर्किंग कैसे होगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल 2 टेकअप करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज एट 31st March 23 on which they decide to dissolve the firm. The PSR is 532। X capital 4 lakh, Y capital 2 lakh, Z capital 2 lakh रुपीज। ये क्रेडिटर्स गिवन है, रेस्ट ऑफ द एसेट गिवन है। एसेट की रिलेशन हुई पहली 1.5 लाख, 3.5 लाख, 2 लाख। कितनी रिलेशन हुई, अगेन 7 लाख। एसेट्स कितनी है, 9 लाख। इसका मतलब हमारा लॉस कितना आना चाहिए, 2 लाख। वो लॉस किस रेशो में आना चाहिए, 532।
इसका मतलब अगर हम बात करें ए का लॉस आना चाहिए 1,00,000 रुपीज, बी का जो आना चाहिए वो आना चाहिए 60,000 रुपीज और सी का आना चाहिए 40। मीन्स हम अगर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वॉट एवर द मेथड वी अडॉप्ट, हमारा अनपेड कैपिटल इस रेशो में आनी चाहिए। वो मैं आपको 1 मिनट के लिए शो कर देता हूँ, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि वही आ रही है मेरे पास अनपेड कैपिटल। मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल थोड़ा सा वो वर्किंग चली गई थी। देखिए अनपेड कैपिटल मेरी कितनी आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है। अब हम दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमारे पास ये एसिड की रिलेशन हो रही है। अब हमारे पास एसिड कितनी रियलाइज हुई, पहली 1.5 लाख। मेरी लाइबिलिटीज कितनी है दोस्त, 1,00,000 रुपए। इसका मतलब 50,000 रुपये मेरे पास अभी बच गए, यह मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बट मुझे उससे पहले क्या वर्कआउट करना है, मुझे सबसे उससे पहले वर्कआउट करना है प्रायोरिटी। तो मेरी ये प्रायोरिटी वर्किंग बनी। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कैपिटल कितनी गिवन है, एक्स की 4 लाख, 2 लाख, 2 लाख। रेशो कितनी है, 5:3:2। हमने इस रेशो के बेसिस पे दोस्त क्या वर्कआउट करा, यूनिट कैपिटल। कैसे, 4,00,000/5, 2,00,000/3, 2,00,000/2। यूनिट कैपिटल निकालने के बाद मुझे समझ में आया द वाई की यूनिट कैपिटल इज द लीस्ट वन। अब हमने यूनिट कैपिटल वाई के बेसिस पे सारे पार्टनर्स की क्या निकाली, प्रपोर्शनेट कैपिटल। कैसे, अगर हम बात करें ये नंबर कैसे आया मेरे पास, 6,667 × 5। ये नंबर कैसे आया, ये नंबर की बात करें तो 6,667 × 3। और ये नंबर कैसे आया मेरे पास, 6,667 × 2। मीन्स लीज कैपिटल के बेसिस पे हमने क्या निकाल ली, हम लोगों ने निकाल ली यहाँ पे यूनिट प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल दिया। मैं रब करूँ थोड़ा सा जगह हो जाएगी मेरे लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कौन से पार्टनर की कैपिटल एक्सेस है विजा विज यूनिट कैपिटल। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की कैपिटल कितनी थी, 4 लाख। प्रपोर्शनल कितनी होनी चाहिए, 3,33,333। तो यहाँ पे एक्स की जो कैपिटल है वो एक्सेस कितनी आ गई हमारे पास, 66,667। सिमिलरली वाई की देखें, वाई की एक्सेस कैपिटल नहीं है। जेड की भी एक्सेस कैपिटल कितनी है, 2 लाख में से मैंने ये नंबर माइनस कर दिया, ये आ गए। अब यहाँ पे ये समझ आया कि ये एग्रीगेट में दिस 1,33,333 इज द एक्सेस अमाउंट इन एग्रीगेट टू एक्सचेंज। अब अपने को क्या ध्यान रखना है वो आप ध्यान से सुनना। इन दोनों की ये जो एक्सेस कैपिटल आ रही है ये वाली, दे आर नॉट इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 5, और इसकी कितनी है, 2, दैट इज 5:2। ये अमाउंट इनकी अभी भी पीएसआर में नहीं है। नाउ द माई नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी बिटवीन एक्स एंड जेड, किसको पहले पे करूंगा। हमने सेम लॉजिक लगाया, यहाँ पे हमने क्या निकाला, यूनिट कैपिटल। कैसे निकाली, 6,667/5। और यहाँ पे हमने कैसे निकाला, 6,667/2। ये यूनिट कैपिटल आ गई एक्स की, ये यूनिट कैपिटल आ गई जेड की। इन दोनों की लीज किसकी है, एक्स की है। सेम प्रोसेस पे यूनिट लीज यूनिट कैपिटल से मैंने प्रपोर्शनेट कैपिटल निकाली। ये नंबर जो मेरे पास आया ये कैसे आया, 1,333 × 5। और ये जो नंबर मेरे पास आया दोस्त, ये नंबर कैसे आया, यूनिट कैपिटल लीस्ट कितनी है, ×2, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको समझ में आ रहा होगा, रब करने की बात कर रहा था। एक्स की एक्सेस कैपिटल कितनी आ रही थी, ये। इसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी आ रही है, ये। इसका मतलब एक्स की कैपिटल में हम कुछ भी अभी एक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं पे करेंगे। जेड की प्रोपोर्शनेट एक्सेस कैपिटल आ रही थी एक स्टेज पे 66,667, और प्रोपोर्शनेट आ रही है 26,667। इसका मतलब जेड की जो कैपिटल है इट इज इन एक्सेस एज कंपेयर टू इस पीएसआर। तो एक्स जेड की जो एक्सेस कैपिटल आ रही है वो कितनी आ रही है, 40,000। इसका मतलब हमारी प्रायोरिटी कैसे बनी,
जितना भी मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले 40,000 मैं किसको दूंगा? जेड को दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप वो क्रिटिकल है। अभी तक एक्स और जेड की टोटल एक्सेस कैपिटल कितनी आ रही थी? 1,33,333, जिसमें से 40,000 हमने जेड को दे दिया। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 93,333। इस अमाउंट को मैं एक्स और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इन द रेशियो ऑफ 5:2। इसका मतलब दोबारा से बता रहा हूं, हमारे पास फर्स्ट लेवल पे टोटल एक्सेस कैपिटल कितनी आ रही थी? ये नंबर आ रहा था, बट ये नंबर में एक्स और जेड की जो एक्सेस कैपिटल थी वो पीएसआर में नहीं आ रही थी। तो मुझे उन दोनों की कैपिटल में प्रायोरिटी वर्कआउट करनी पड़ी। तो मुझे ये निकल के आया कि जेड की जो कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू पीएसआर। तो प्रायोरिटी में मैं सबसे पहले किसको पैसा दूंगा? जेड को। अब मुझे टोटल इतना देना है 1,33,000, जेड को मैंने कितना दे दिया? 40। जो रिमेनिंग अमाउंट है ये मैं दूंगा एक्स और जेड को इन द रेशियो 5:2। अब इसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा that will be distributed between x y z in 5:3:2। मीन्स बार बार बोल रहा हूँ, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस प्रायोरिटी वर्कआउट करना है, ये लिखनी है और इसके लिए ये टेबल मुझे बनानी है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन। एक्स की कैपिटल 4 लाख रुपए थी, वाई की 2 लाख थी, एक्स की जेड की 2 लाख रुपए थी। हमको पहला जो पैसा बचा हुआ कितना बचा हुआ है? 50,000। मेरे को एसिड रियलाइज हुई थी 1.5 लाख की, जिसमें से हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिए थे। 50,000 मेरे पास बचा हुआ पैसा है। अब हमारी प्रायोरिटी क्या थी? पहले 40 मुझे जेड को देनी है, वो 40 मैंने जेड को दे दी। देन अप टू 93,333 मुझे डिस्ट्रीब्यूशन किसमें करना है? एक्स और जेड में इन दिस रेशियो। तो मुझे पहले कितनी मिली थी? 50,000। 40 मैंने जेड को दे दिए, बचा कितना? 10। ये 10 मैंने एक्स और जेड में 5:2 में डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को 50 देने के बाद जो कैपिटल बची, ये एक्स की बची, 2 lakhs वाई की बची, ये जेड की बची, टोटल 750 बचा। नेक्स्ट रिलेशन मेरे पास कितनी हुई? 3,50,000। अब हमारा को पोजीशन क्या थी कि पहले 93,333 एक्स और जेड को देने थे, जिसमें से 10 मैं दे चुका हूं ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज में। कितना बचा? ये अमाउंट मैं 83,333 एक्स और जेड को दूंगा 5:2 की रेशियो में, ये मैंने दे दिया। अब 3.5 लाख में से मेरे पास कितना बचा? ये अमाउंट। ये अमाउंट मैं डिस्ट्रीब्यूट किस में करूंगा? 5:3:2 में। अकॉर्डिंगली मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट। हमने ये दोनों अमाउंट उनकी जो ऑलरेडी कैपिटल आ रही थी 3,92,857, इसमें से माइनस कर दिया, ये अमाउंट आ गया। 2 लाख में से 80 माइनस कर 120 आ गया। इसी तरह जेड का। नाउ दिस इज द रिमेनिंग कैपिटल। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी रियलाइज हुई? 2 लाख। ये अमाउंट भी मैंने एक्स वाई जेड में 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड देन वी अराइव एट दी अनपेड अमाउंट टू दी पार्टनर्स। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या चीज़ है? लॉस। और ये लॉस शुड बी इन पीएसआर जो हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, इस मेथड में, ये मेथड जो हम बात कर रहे 3 वाला पार्टनर्स का, हाईएस्ट कैपिटल मेथड में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी वर्कआउट करनी है। इस तरीके से पहले टेबल से हमें एक्सेस कैपिटल निकालनी है, एंड देन वी नीड टू अराइव एट द प्रायोरिटी, एंड देन उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आई विल डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट। तो आई होप आपको इससे ये कॉन्सेप्ट मेथड, ये कॉन्सेप्ट हाईएस्ट क्लियर हुआ होगा। इफ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।